सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं चैत्र मास में जो कलश स्थापना करते हैं, प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा किस दिन है और हमारा हिंदू नववर्ष है वह किस दिन मनाया जाएगा। दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस दिन नवरात्रि आरंभ होती है। हिंदुओं का जो विक्रम संवत है 2079 वह भी आरंभ होगा। इस दिन चेती चंड मनाया जाता है, झूलेलाल जयंती होती है और इस दिन ही गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। चैत्री बसंत नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना का एक ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और वह है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 2 अप्रैल 2022 के दिन। इस दिन शनिवार है और घट स्थापना का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 8:04 से 8:29 तक। केवल 25 मिनट की समयावधि में ही आपको घट स्थापना करनी है। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वैधृति योग है और वैधृति योग अशुभ माना जाता है। इसलिए जो वो घट स्थापना का जो मुहूर्त का समय रहेगा वह सुबह 8:04 से 8:29 तक रहेगा। प्रतिपदा के दिन जैसे अगर घट स्थापना करनी है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन अगर चित्रा नक्षत्र भी है और वैधृति योग भी है तो यह वर्जित बताया गया है। इस दिन चित्रा नक्षत्र तो नहीं है परंतु वैधृति योग है जो 8:29 से आरंभ हो जाएगा। इसलिए घट स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वह सुबह 8:04 से 8:29 तक रहेगा। मान लीजिए आप ये मुहूर्त चूक गए हैं तो आवश्यकता विशेष में एक और मुहूर्त बता रही हूँ, वह है सुबह 6:30 से 7:04 तक। यह समयावधि है, मीन लग्न है इस समय। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:14 से 1:04 तक। परंतु यह सामान्य मुहूर्त है। सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वह सुबह 8:04 से 8:29 तक ही है। इसी मुहूर्त को साधेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो 9 स्वरूप कौन कौन से हैं और किस किस दिन कौन सी देवी की आराधना करनी है। तो सबसे पहले 2 अप्रैल 2022 इस दिन घट स्थापना भी है। इस दिन शैलपुत्री की आराधना करनी है। शैलपुत्री के साथ आपको गणपति की और भगवान शिव पार्वती की, हनुमान जी की, इनकी भी आराधना करनी है। उसके बाद 3 अप्रैल 2022 के दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है। उसके बाद 4 अप्रैल 2022 के दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी है। उसके बाद 5 अप्रैल 2022 के दिन माँ कुष्मांडा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है। 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का और ये है 6 अप्रैल 2022 के दिन। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है जो है 7 अप्रैल 2022 के दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की आराधना करें। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करें और उस दिन दिनांक 8 अप्रैल 2022 रहेगी। 8वें दिन माँ गौरी की आराधना करनी है और यह दिनांक 9 अप्रैल 2022 के दिन 8वां दिन होगा। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री
की आराधना करनी है और इसी दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना है। उसके बाद नवरात्रि का जो पारना होगा वह 11 अप्रैल 2022 के दिन होगा। अब बात करते हैं घट स्थापना की। तो घट स्थापना किस जगह करनी है? तो आपके घर में ईशान कोण जहाँ है उस ईशान कोण में घट स्थापना करनी है। अब कैसे करनी है? सुबह सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, आपको नए वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद ईशान कोण में आप लकड़ी का बाजोट ले सकते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर चावल रखिए, फिर एक मिट्टी का चौड़ा पात्र आपको बाज़ार से लाना ही है। उस पात्र शुद्ध पात्र होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। उस मिट्टी के पात्र में आपको शुद्ध मिट्टी भरनी है, उस पर गंगा जल छिड़कना है, स्वस्तिक बनाना है और फिर शुद्ध मिट्टी, खेतों की मिट्टी हो सकती है, गाय के पाँव के नीचे की मिट्टी हो सकती है, तो ऐसे शुद्ध मिट्टी उस पात्र में आपको भरनी है। उसके बाद थोड़ा मिट्टी बाकी भी रखनी है और मुहूर्त के समय आपको जवारे भी बोने हैं और घट स्थापना भी करनी है। तो जवारे में आप 5 धान ले सकते हैं और फिर आप जो कलश लाए हैं उस कलश पर स्वस्तिक बनाना है। कलश मिट्टी का हो तो सर्वश्रेष्ठ है और बाकी आप तांबे का कलश भी प्रयुक्त कर सकती हैं। नारियल भी लाना है और कलश के अंदर गंगा जल, साधारण जल, उसके अंदर अक्षत, सुपारी, चावल और सिक्का और कुमकुम डालना है। उसके बाद उस कलश पर नारियल रखना है, 5 आम के पत्र साइड साइड में लगाने हैं, उस पर लच्छा बांधना है कलश पर। ये तो कलश का हो गया। उसके बाद जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है जवारे बोने के लिए, तो उसमें जो 5 आपने धान लिए हैं तो उस धान को बोना है, उसके ऊपर मिट्टी और डालनी है। उसके बाद जो मुहूर्त का समय है उस समय में उस मिट्टी के पात्र के ऊपर कलश को स्थापित करना है। तो इस तरह कलश स्थापित हो जाएगा और फिर आपको सभी देवी देवताओं की आराधना करनी है। उसके बाद आप नित्य जो जवारे आपने बोए हैं उन्हें हल्दी के पानी से सिंचित करना है। हल्दी समृद्धि का प्रतीक है और जवारे जितने अच्छे बड़े होंगे वह सुख समृद्धि, देश की, अपने घर की सुख समृद्धि के द्योतक होंगे। तो उनके अच्छे से देखरेख करिए और हल्दी के पानी से उसको सींचे। तो इस तरह कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का मैंने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बता दिया, एक बार पुनः बता देती हूँ। किस दिन है? 2 अप्रैल 2022 के दिन। इस दिन शनिवार है। 8:04 से 8:29 इस समयावधि में आपको कलश को स्थापित कर देना है। दर्शकों, नवरात्रि पर्व की, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।